Now write it in the notebook. Periodic trend in chemical properties. फर्स्ट है एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड्स और बेस. जनरल फॉर्म होता है EOH. ए फॉर्म होती है ना, EOH होता है. जस्ट ट्राई टू लर्न दिस. EOH कुछ भी हो सकता है. E कैन बी फर्दर अटैच्ड विद मेनी अदर एटम्स. वो सब मैटर नहीं करता, बट E अटैच टू OH पे ध्यान देते हैं. फॉर एग्जांपल, if I take NaOH, NaOH कर लेते हैं. दूसरा कर लेते हैं HNO3. In NaOH, the bond is NaOH. In HNO3, if you draw the structure of it, ऐसा होता है. तो बेसिकली द बॉन्ड जो हम इंटरेस्टेड है, that is with what? NOH. Now, if you talk about the electronegativity of H is 2.1, oxygen is 3.5, and sodium is what? 0.9. For nitrogen it is 3, 3.5, 2.1. Now if I check the difference of electronegativity, difference कितना आएगा? 2.6. यहाँ पे कितना आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 1.4. Similarly यहाँ पे that is 1.4, but if you talk about this two, ये कंपैरिजन है. यहाँ पे कमेंट क्या करेंगे देखिए. More the difference in electronegativity, more polar will be the bond, hence more easily to get ionized in aqueous solution. And depending on this, compound can behave as acid or base. अब बताइए कौन सा बॉन्ड आयोनाइज होना चाहेगा NaOH में? Which bond try to get ionized? कौन सा ब्रेक होना चाहेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर पोलर विल बी बॉन्ड, या कह सकते हैं मोर आयनिक विल बी बॉन्ड. तो जो ज्यादा पोलर होगा वो आयोनाइज होना चाहेगा. अगर आयोनाइज होना चाहेगा, if you talk about that, अगर उसको मैथमेटिकली लिखूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ E माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O अगर इससे ज्यादा है
जिसकी तरह बिहेव होंगे, बेस की तरह। क्यों? क्योंकि वो E+ और OH- में आयोनाइज होगा। बट अगर उल्टा है, तो ये एसिड होगा। और किस फॉर्म में आयोनाइज होगा? एसिड क्या देता है? H+। एंड बेस क्या देते हैं? OH-। OH-। But if the difference in electronegativity, beta, difference in electronegativity is almost same, कैसा बिहेव करेंगे वो? Amphoteric। लॉजिकली। तो NaOH कैसा स्प्लिट होगा? NaOH will split like, Na+ plus OH-। but HNO3 will be splitting like what? This. If you want to show like this, it will split like, ये एरो क्या है बताएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। We'll explain in chemical bonding, but that is the structure. So don't bother about that. Why we put arrow double bond? We just focus on the bond NaOH. Please write. सर एम्फोटेरिक में आयोनाइज नहीं होता है? होता है ना, ये मतलब डिपेंड करता है किसके साथ आप देखो। जैसे आयनाइज नहीं होना चाहेगा, लेकिन अगर मैं फोर्स करूंगा तो आयनाइज हो ही जाएगा ना। यस सर। कंप्लीट करिए, लिखिए अच्छे से। सर कल आपने जो फॉर्मूला शीट भेजा था वो 11th का है या 11th एंड 12th को दोनों का? सब है, कंप्लीट है। उसका भी बेटर वर्जन भेजूंगा मैं आपको बाद में। क्या उसका बेटर वर्जन भेजूंगा कभी। और ये थोड़ा हाँ। फास्ट रिवाइज करने के लिए अच्छा है। इट्स गुड। हाँ सर, पीरियोडिक टेबल भी उसमें बहुत अच्छे से बताया। अच्छा है, मतलब कोई आपको उसमें कभी दिखेगी नहीं। अरे पीरियोडिक का जो नोट भेजूंगा फिर तुम बोलोगे कि सर रहने दीजिए सर सब। अभी मैं क्यों नहीं भेज रहा, क्योंकि बर्डन लगेगी। मैं बर्डन देना नहीं चाहता। पहले बुकलेट कर लीजिए फटाफट, सब कंप्लीट कर लीजिए, देन आई विल सेंड इट। बिकॉज व्हाट आई डिड, आई कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स, ठीक है, फ्रॉम बुक्स, सब कुछ, और कलेक्ट करके जो 30-40 पेज का नोट होना चाहिए था वो 100 पेज का हो गया। इट्स लाइक अ रेफरेंस बुक। उसमें हर एक चीजें अलग अलग अच्छे से सिस्टमेटिक फॉर्म में दिए हुए। फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन अगर रह जाते तो वी लर्न फ्रॉम द पेपर, बट इट विल हेल्प यू टू सॉल्व ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक। डन एवरीवन? तो ये एक तरीका हो गया पता करने के लिए, ठीक है ना, कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो लेट्स राइट द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। और आप लोग अपना बुकलेट ओपन रखें। बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक। बेसिक किसका होता है? मेटल का। ये नॉन मेटल का। जरूरी नहीं कि नॉन मेटल का ही हो, जनरली की बात करते हैं। एम्फोटेरिक मेटल का भी हो सकता है और मेटलॉइड्स का भी हो सकता है। मेटलॉइड्स का मतलब जो दोनों प्रॉपर्टी होगा। न्यूट्रल, कैन एनीवन गिव मी द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड? CO, NO and 2, all are gases.
एम्फोटेरिक ऑक्साइड किस किस के होते हैं? जिंक के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, गैलियम, लेड टिन, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है, और वेनेडियम। ठीक है ऑक्साइड्स। और भी तो बहुत इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की कोई लिमिट भी नहीं है, आप करते जाएंगे तो वो खत्म ही नहीं होगी कभी अपनी, कभी डिस्कशन ही खत्म कभी नहीं। What is the property of amphoteric? If I take amphoteric oxide ZnO, ZnO plus HCl क्या होगा? It will react to give ZnCl2 plus H2O. But ZnO को अगर आपने NaOH में डाल दिया, then also it will form Na2ZnO2 plus H2O. ठीक है. If I take Na2O, Na2O will react with water to form NaOH. But if I add CO2 in water, it will form H2CO3. What is CO2? Acidic oxide. What is H2O3? Acid. What is Na2O? Basic oxide. What is NaOH? Base. ठीक है. देखिए अक्रॉस अ पीरियड ट्रेंड क्या होती है बेसिकली. अक्रॉस अ पीरियड यू वांट टू राइट Li2O, BeO, B2O3, CO2, N2O5 और भी ऐड कर सकते हैं. ये फर्स्ट हमारा बेसिक. Bu क्या है? एम्फोटेरिक है, उसको याद करने का तरीका होता है वैसे ही है. जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग. ऐसे ही है. जनाबे का मतलब क्या होगा? Zn. आली का मतलब AL, बे का मतलब बी, कार का मतलब रोमियो, गाय का मतलब GA, PB, SN. आज सब भिखारी मन से जियो. आज क्या होगा? AS. सब क्या होगा? SB. भिखारी होगा V, MN और यहाँ पे G. ऐसे ही मतलब टाइम पास करने के लिए आप ऐड कर सकते हैं. क्या फ्रेंड? यस जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग. मैक्सिमम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कंसिडर हो गए. ठीक है. हाँ, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये दोनों होते हैं वीकली एसिड.
एक छूट गया, नहीं यही थी। वीकली एसिडिक और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक। Try to give comment on next row: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10, Cl2O7. Na2O strongly basic, Yes. MgO basic, वीकली वैसे कर सकते हैं। Al2O3 amphoteric, हम्म, SiO2 P4O10 weakly basic, नहीं बेसिक नहीं होगा ना, नॉन मेटल होगा वीकली बेसिक। अब ये एम्फोटेरिक हो गया तो फिर से तो बेसिक नहीं हो सकता ना। From left to right, what is happening? Basic to acidic character is changing. What is this to? weakly acidic, and that would be strongly basic. Sorry, acidic. Thanks, Anil. Thank you, Vita. Anil, along with this work, Okay, sir. admitting someone, please talk to me also. Communicate with me. Okay, sir. जैसे दिशा participate क्यों कर रही है? Because I'm asking question. So you should reply. I'm not expecting from Disha, Shinil, Sumit, everyone. They are just responding in the class. So just participate along with them and try to learn in the class only. Okay, Okay? okay, sir. Now, Okay, sir. one more thing. Let's check first. N2O5 को अगर आप वाटर में डालेंगे क्या फॉर्म होगा? HNO3. N2O5 में N की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5, तो डेफिनेटली ये नॉन रिडॉक्स हुआ। एंड सच काइंड ऑफ डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब नोट्स में उतने क्लैरिटी से नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन मिलते हैं तो अच्छी बात है। तो N2O5 को हम लोग कहेंगे क्या? N2O5 एसिडिक ऑक्साइड है, HNO3 क्या है? एसिड है। दिस इज एसिड, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। तो N2O5 is anhydride of what? HNO3. Similarly, try to make the acid with Cl2O7. दो क्या बनता है? HClO3, चेक करो, सब कुछ चेक करो, जैसे बताया बिल्कुल वही फॉर्मेट फॉलो करिए, आपको आपसे गलतियां नहीं होगी। You have to verify now oxidation state, of course.
HClO4. HClO4, वेरी गुड। यही दिशा फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेगा तभी तो ही अप्रिशिएट करूंगा मैं। HClO4 आपको समझा चुका हूँ, ज्यादा ऑक्सीडेंट स्टेट में HClO, HClO2, HCO3, HClO4। यहाँ पे +7, यहाँ पे भी क्या है +7। Cl2O7 is एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? विदाउट वाटर, हमने वाटर हटा दिया ऑफ ClO4। HClO4 को हम अगर 2 टाइम्स कर लें तो क्या हो जाएगा? 2H 2 क्लोरीन 8C 8O। इसमें से हमने वाटर निकाल दिया। व्हाट इज रिमेनिंग? Cl2O7। ठीक है। Sir, anhydride and anhydrous same है दोनों. एनहाइड्रस का मतलब वाटर, वाटर चिपका हुआ था, वाटर एसोसिएटेड था, दैट इज एनहाइड्रस। ये मॉलिक्यूल का पार्ट है। जैसे इफ आई से Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, ये आपने कई सारे मोल का हमने क्वेश्चन किए थे, जिसकी वैल्यू 7 आती थी, n की वैल्यू 7, वाटर विश्लेषण निकालो। ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स पे चिपका हुआ है, बट HClO4 में वाटर नहीं है चिपका हुआ, वाटर है ही नहीं एक्चुअली। H ने बॉन्ड बना के रखा है Cl के साथ अलग से, तो बस समझने के लिए हम H2 निकालते हैं। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक ठीक, ये हो गया हमारा अक्रॉस द पीरियड्स। नेक्स्ट विल मूव डाउन द ग्रुप। Li2O, Na2O, ये सभी क्या होंगे? बेसिक। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द सेकंड पीरियड, BO, MgO, BO क्या है? एम्फोटेरिक, एंड दिस इज बेसिक। MgO का वीकली बेसिक भी लिख सकते हैं। फिर B2O3, Al2O3, Ga2O3, Iron2O3, Cl2O3। फर्स्ट एसिडिक, एम्फोटेरिक, और ये हो गया बेसिक। जर्मेनियम लिखा था ना, जर्मेनियम को हटा दीजिए। ओके, जर्मेनियम शायद आजकल नहीं लिखता। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, जर्मनी को मत कंसिडर करिए, पहले लोग कंसिडर किया करते थे, आजकल नहीं।
देख रहे हैं ऑर्डर में नहीं रहता, तो कुछ इम्प्रूवमेंट किया होगा। तो अगर मैं CO2 पे ध्यान दूं, CO2, SiO2, GO, GO2, ये सभी एसिडिक है। SNO, SNO2, PbO, PbO2, ये सभी क्या है? एम्फोटेरिक। ये सभी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल हो गई, क्वेश्चन सॉल्विंग के कारण ही मैं कर पाया। नेक्स्ट, अच्छा सेम जब मेटल होगा वी आर एक्सपेक्टिंग बेसिक नेचर, तो मेटल होगा तो वी आर Yes. एक्सपेक्टिंग बेसिक नेचर। ऑक्साइड पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। देखिएगा MnO, Mn2O3, think and tell me which is more basic? MnO Mn2O3 में ज्यादा बेसिक कौन है? विद प्रॉपर लॉजिक। दिशा रुकना तुम, पहले ट्राई करो आंसर सब अपने सब लोग निकाल के रखिए। बताओ, तो बताओ। Anyone try? Umeni, are you there? Yes, sir. बेटा कल की क्लास में आप अच्छे से आपका सेशन में नहीं ज्वाइन था आपका, कल आपको कॉल करता रहा मैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं किए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? डन, बताओ दिशा, आंसर करो। सर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है वो बेसिक होता है ना, वेरी गुड, तो और MnO है। सही है, तो और एक्सप्लेन करिए अच्छे से। देखिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। हाँ सर। नॉन मेट सब एक जैसे आंसर होते हैं आपको। आप 2 चैप्टर पढ़ने के बाद केमिकल पीरियोडिक यू विल बी एंड अप विद व्हाट, देयर आर ओनली 14 टू 15 टू 16 या 15 10 टू 15 कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट होते रहता है। कुछ भी कहीं भी तुक्का लगा हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आंसर है, आई थिंक सही हो जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस।
एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, है ना। ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगा तो साइज पे क्या होगा, कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो MnO और Mn2O3 में यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, which is more basic. MnO is more basic. ठीक, MnO2 अब ज्यादा बेसिक कौन है, बोलिए। वही रहेगा। MnO. So this is basic, this is amphoteric. Any doubt बताइए। सर MnO को एम्फोटेरिक कैसे हुआ? क्या हुआ, कैसे, MnO. ये क्या लॉजिक, ये क्या रीजन, तो 727 एसिडिक क्यों, भाई टेंडेंसी जा रही है ना, चेंज हो रही है ना उसकी, +6 +7 +2 से +3 की तरफ गया तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो गया, तो +4 जाएगा तो क्या होगा, और कम हो जाएगा ना। अब वो एम्फोटेरिक है या एसिडिक है या बेसिक है वो हमें नहीं पता, वो तो रिजल्ट है। आर यू गेटिंग इट। यस सर. जैसे ये सारे बेसिक होते हैं, लिथियम तो सभी मोर मेटालिक है, तो बेरिलियम की साइज बहुत छोटी होती है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, उसकी नेचर कैसी हो गई, एम्फोटेरिक जैसी। ये तो रिजल्ट है, ऑल आर रिजल्ट, कहानी बना रहे हैं हम लोग बस। ठीक है, ये क्लियर। हाँ सर. इन चीजों से कोई कभी परेशान नहीं होना था, वहां बकवास चीजें हैं। CRO Cr2O3 थोड़ा ये वेरीफाई करना, ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक है। ठीक है, डन। सभी एग्जांपल्स हैं, सभी क्वेश्चंस हैं। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। Do you remember what is basicity? What is basicity? Number of H plus displaceable from one molecule of acid. One basicity is same oxidation state of central atom, oxidation state of central atom अगर ज्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। H2SO4 H2SO3 बताइए ज्यादा एसिडिक कौन, सेंट्रल एटम का मतलब क्या हुआ, जिससे सभी एटम अटैच है। बताओ दिशा बोलो। सर H2SO4 ज्यादा एसिडिक होगा. ज्यादा एसिडिक क्यों, यहाँ सर +6 क्योंकि है, यहाँ पे उसका +6 है. थर्ड वाले में बताइए, सेकंड वाले में। HClO4. हाँ ठीक है, वो कर लेंगे ना, कर लीजिए। सब एक जैसे क्वेश्चन है। When basicity
एक और कर लेते हैं। ये देखते बता पाते हैं कि नहीं। HNO3 या HPO3। सर HNO3। HNO3 क्यों? क्योंकि N और P में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? N की। Basic is different but same central atom। ये तो एक ही एग्जांपल ही है कि एक्सप्लेनेशन में ज्यादा डीप नहीं जा रहा। H3PO3 CPO4 जो ऊपर है उसका अपोजिट ऑर्डर। ठीक, ये अपोजिट ऑर्डर, सिंपल। ठीक है बेटा, एग्जांपल यहाँ पे क्लियर है? यस सर। तो सारे एग्जांपल्स बाय हार्ट होने चाहिए, सारे एग्जांपल्स, कोई मिस ना करें आप। तो along a period CH4 NH3 H2O HF। CH4 में कौन सा बॉन्ड आयोनाइज करना पड़ेगा? CH। इसमें NH, इसमें OH, इसमें F और H को आयोनाइज करना पड़ेगा। मुझे बताइए किस पे, किस H, पहले एक चीज समझिए, नोट में लिख रहा हूँ या यहाँ नहीं, यहाँ पे जब ऊपर समझाया था मैंने। अगर H और F है तो F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी तरफ बॉन्ड पेयर पुल करेंगे, इस पे क्या चार्ज डेवलप होगा? डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। तो किसमें ज्यादा पॉजिटिव जनरेट होगा बताइए? इसका डेल्टा नेगेटिव ज्यादा है, इसका डेल्टा नेगेटिव कम है। इनका आंसर, अगर डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 है,
इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, डेल्टा 2 का। डेल्टा टू, बिकॉज फ्लोरीन ज्यादा पुल करने की टेंडेंसी रखता है। फ्लोरीन Yes. अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा तो डेल्टा बढ़ा देगा, तो डेल्टा टू बढ़ जाएगा तो एच पे भी डेल्टा प्लस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो मुझे बताइए जितना ज्यादा डेल्टा प्लस क्रिएट होगा उतनी एच प्लस बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बताइए कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है? HF। एच एफ। तो ऑर्डर विल बी व्हाट? क्योंकि एसिड, अब इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बताया था मैंने। Yes. व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस? बाय रिमूविंग 1H plus। 1H plus। तो CH4 का कॉन्जुगेट बेस CH3। 3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। बताइए सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? F minus। हाँ बताओ। F माइनस, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पे ठहरना चाहता है? फ्लोरीन पे। फ्लोरीन पे। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है, more is the stable, more stable is the conjugate base, more stable, एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, the conjugate base more will be the acidic nature। ठीक है, ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? HF। अच्छा, इस पूरे में डिस्कशन करने के लिए हमने क्या यूज किया, कौन सा टेक्निकल टर्म यूज किया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिसाइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अलोंग अ पीरियड। लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग अलोंग अ पीरियड। परेशान होना ही नहीं है, कुछ भी बोलो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलेगा। कौन सा स्टेबल है, F माइनस या CH3 माइनस? F माइनस, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लाइक दैट। तो ये हमने एक एग्जांपल किया। अच्छा, तो सेकंड एग्जांपल बताइएगा आंसर। H2S या HCl, ज्यादा एसिडिक कौन है? HCl। HCl, because Cl is more electronegative than sulfur along the period की बात कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप बतानी है, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज करेंगे क्या? नहीं यूज करेंगे, अवॉइड करेंगे। देखें कैसे, HF, HCl, HBr, HF। HF का कॉन्जुगेट बेस F माइनस, और इधर कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस, Br माइनस। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर यूज करता, ज्यादा एसिडिक कौन होता? फ्लोरीन। बोलो। फ्लोरीन। एसिडिक कौन होता? फ्लोरीन एसिडिक नहीं है ना, HF एसिडिक। ठीक है, हाँ सर। देखिएगा HF, अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी हाइड्रोजन की? इंक्रीज। इंक्रीज। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज। बड़े एटम के साथ बॉन्ड वीकर बनते हैं, बॉन्ड डिक्रीज। और बॉन्ड यदि डिक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। दे आर इनवर्सली रिलेटेड।
इंक्रीज। अगर बॉन्ड ही वीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख लेते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो। बॉन्ड एनर्जी अगर कम है, बॉन्ड ऐसे डिक्रीज। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो रही है, ease of giving H plus क्या होगा? इंक्रीज। बोलो। तो एटलिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है, अब देखना F माइनस, फिर से वही चीज लिख रहे हैं यहाँ से, कॉन्जुगेट बेस लिख रहे हैं। डाउन दीजिए। एटॉमिक साइज फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बताइए? F के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। यस। एक और लिया तो 8 हो गया, सब में 8 ही होंगे, पर साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? देखना ये थोड़ा टफ है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी। बड़ा साइज ऑफ एटम है, मान लीजिए साइज बड़ा एटम है और इस पे 8 इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए, छोटा एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए, किसमें ज्यादा रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में? छोटा एटम। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगी, रिपल्शन क्रिएट्स व्हाट? डीस्टेबिलिटी या लेस स्टेबिलिटी। तो बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज रिपल्शन विल बी मोर, स्टेबिलिटी विल बी व्हाट? लेस। फिर से वही लॉजिक देखो, ऊपर जो सेंटेंस हुआ, मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, I माइनस इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, तो HI क्या होगी? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? HR। कौन सा स्टेबल होगा? HR। HI नहीं, स्टेबल I माइनस। I माइनस। So this is what? Stability. लेफ्ट हैंड साइड में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, राइट हैंड साइड में स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कंपैरिजन। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। कहाँ पे लिखा है इसे बताओ? तो मैंने बीच बीच का लिखा है, बट सर आगे गए तो भी चलेगा क्योंकि मेरा पहले का नोट्स कंप्लीट नहीं है। ओके ठीक है, इतना कंप्लीट कर लेता हूँ। कहाँ से करना स्टार्ट किया आपने? यहाँ से किया? ये ड्यू है? सर ये नहीं लिखा है। अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए। याद तो याद ही कर लीजिए, हम तो कहेंगे याद ही कर लीजिए। ये सब हो गया था? हाँ सर, डाउन द ग्रुप से लिखना है। क्या बेटा? हाँ लिखिए, कंप्लीट करो आराम से, वन टाइमर है सब, कंप्लीट करिए, लिख के याद भी कंप्लीट कर लीजिए। बुकलेट लेकिन कंप्लीट कर लेना बेटा, 4 दिन मिला है, फिनिश द बुकलेट। Booklet notes का revision, even read the theory in the booklets, try to finish the solved examples also, finish everything. यस सर। And this will be a golden chance to complete all the questions answer. कोई क्लास में कुछ नहीं, सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर सकते हैं।
एक मिनट अभी देखो। ठीक है, सनल हो गया बेटा? हेलो, सनल हो गया? Yes, सनल बोलो। yes, sir. हाँ, कंप्लीटेड सुमित? Yes, sir, done. सुमित सारे एग्जांपल्स देखो। अब ये चैप्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे? सॉल्विंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहा है। विषय हो गया यहाँ तक? यस सर। तो ये जो सारे पॉइंट्स है बेटा, ये सब सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम्पल ध्यान रखिए। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितना फास्ट कर पाते हैं।
compare acidic strength. This is related to last class. Ethane, ethene, ethyne. नहीं आया किसी को बताओ, आना चाहिए। सर इथाइन। वेरी गुड, बोलो फट से बेटा, क्या रीजन है? सर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। sp carbon is more electronegative than sp2 carbon than sp3 carbon. याद आ रहा है तुमने क्लास में किया था यस सर। electronegativity order. So here the bond is between what? Carbon and hydrogen. Which carbon? sp carbon, then sp2 carbon, then sp3 carbon. ठीक है, डन। यस सर। तो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लिखते हैं, कंपैरिजन ऑफ strength as a reducing agent of hydrides down the group. What is reduction? Addition of hydrogen. So what is reducing agent? जो हाइड्रोजन दे पाएगा वही reducing agent होगी ना, सिंपल। If you take NH3, तो NH3 में H कौन देगा? N, PH3, H कौन देगा? P. Similarly ASH3, SbH3, BiH3। हमने जो ऊपर लिखा था सेम चीज यहाँ पे लिख सकते हैं,
सेम लिख सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा बस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ईज ऑफ गिविंग एच प्लस नहीं होगा, यहाँ पे तो एच प्लस देना ही नहीं है ना, एच होगा ना। रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, बोलो, ज्यादा। लॉजिक सेम ही है, बॉन्ड वीक है तो एच को निकालना क्या है, इजी। तो कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, पीएस3 एसएस3? एसएस। एक मिनट लिखिए इसको। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, एक और चीज ऊपर छोटा सा कमेंट करना पर भूल गया। मैंने लिखा है मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस। जो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होते हैं ना, वो वीकर द कॉन्जुगेट बेस होते हैं। वीकर द कॉन्जुगेट बेस और लेसर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया? जो वीकर होते हैं वही स्टेबल होते हैं। दो इंसान है, एक सुस्त है और एक काफी एक्टिव है। जो सुस्त है वो क्या होगा, वो स्टेबल है ना, वो काम ज्यादा करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। जो एक्टिव है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम। आर यू गेटिंग इट? बताइए। यस जो स्टेबल होंगे, जो चीजें स्टेबल होगी, उसकी काम करने की इच्छा क्या होगी, कम होगी। क्यों काम करेगा, वो स्टेबल है। और जो एक्टिव है, रिएक्टिव है, दैट विल बी लेस स्टेबल। जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होते हैं वो वीकर भी होते हैं, तो लेसर बेसिक स्ट्रेंथ होती है। जितना कम, अच्छा बताइए, अब फिर से एक बार छोटा सा पूछ लेते हैं। एफ माइनस कॉन्जुगेट बेस है, एच एफ एसिड है, एच एफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आई माइनस क्या होगा, ये क्या होगा, लेस स्टेबल, मोर बेसिक होगा ना, लेस स्टेबल मोर बेसिक। और ये मोर स्टेबल। लेस बेसिक। तो डाउन द ग्रुप अगर साइज ज्यादा होती है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बताइए, बोलो। डाउन द ग्रुप अगर साइज बड़ा होता है बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स, ऑब्वियसली जो हाइड्राइड लेस एसिडिक होगी वो मोर बेसिक होगा। लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल समझाते हैं। NH3 और PH3 डाउन द ग्रुप साइज से ही काम करेंगे, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाएंगे नहीं, बस एक बार लाएंगे, कभी डिस्कशन करना होगा। PH3 हो या NH3, दोनों में लोन पेयर एक ही है, पर डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रही है, इंक्रीज। तो लोन पेयर डेंसिटी क्या होगी, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम। डिक्रीज। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि लोन पेयर डोनर का मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। जिसके पास जितना लोन पेयर होगा उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होगी, तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। समझ गए?
यहाँ तक समझे? सर इसमें When बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? डिक्रीज होगा बेटा, एरो गलत लिखा है, ठीक है ना? सर बट जब नीचे जाते हैं तब बेसिसिटी इंक्रीज होता है ना ये देखो, फर्स्ट ग्रुप में। 2 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले पढ़ा। नीचे जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। मोर द स्टेबल इज कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। More is the stable conjugate base, stronger will be the acid. If they will ask you to compare F minus and Cl minus, कौन सा strong base है? Simply क्या बोलोगे? Lone pair density decreases down the way, है ना? बोलो। हाँ सर। तो ये लिया सब एग्जांपल से बेटा, ये अलग लेवल की मेहनत चाहिए। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? सेम लॉजिक। क्लोरीन। ठीक है ना? हेलो, क्लियर यहाँ यस तक? ठीक है। साइज ऑफ ये छोटा सा लास्ट कर लेते हैं। ऐसे एग्जांपल्स की कोई लिमिट नहीं है, आपको 2-3 दिन तक मैं एग्जांपल्स ही पढ़ाता रह जाऊंगा। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो। सर मेटल बेसिक होते हैं ना मेटल्स की मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब बेसिक प्रॉपर्टी। सर, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ना, यस। तो बेसिसिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए ना किसकी? डाउन द ग्रुप। अरे वो मेटल से रिलेटेड होती है, वो मेटल आयन, मेटल बेसिक नहीं होता, मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है, क्या समझे? मेटल थोड़ी बेसिक होता है, हाँ मेटालिक सर। कैरेक्टर हो ज्यादा होने से मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, यस सर। समझ गए? आर प्लस साइज ऑफ कैटायन, आर माइनस साइज ऑफ मैन। हाँ, एल आई प्लस बड़ा होगा, लॉजिकली बताइए, एल आई प्लस बड़ा होगा, कैश लिख रहे हैं मतलब आयन एक ही आइटम है, या एन ए प्लस बड़ा होगा? एन ए प्लस, और एल आई प्लस में नंबर ऑफ शेल्स कम है, लेकिन एल आई प्लस एक्वस इज बिगर देन एन ए प्लस एक्वस, बिकॉज एक्वस मतलब वाटर सराउंड कर लिया, वाटर सराउंड कर लिया एल आई प्लस को, तो वो साइज पूरा पूरा काउंट होगा, पूरा सिस्टम काउंट होगा। सर के नोट्स में देखो, लास्ट में लिखा था, ये जो एल आई प्लस है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लिया, ये पूरा सिस्टम एक पार्ट कहलाएगा। एन ए प्लस की साइज छोटी है, इसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड तो करेगा पर ज्यादा सराउंड नहीं करेगा, ठीक है? यस सर। इसलिए एक्वस जब बोल देंगे तो साइज क्या हो गई? इफ आई टॉक अबाउट द जनरलाइज्ड फॉर्म, Li plus gas is smaller than Na plus gas, K plus gas, Rb plus gas, cesium plus gas। तो वही अगर मैं एक्वस कर दूं तो, एक्वस का मतलब हाइड्रेटेड, एक्वस का मीन्स व्हाट? हाइड्रेटेड। यस, ठीक है, डन, सही है। यस सर। सब लोग क्लियर है? सब लोग? क्वेश्चन देखिए,
तो जितना छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, हाइड्रेशन ज्यादा होगी तो हाइड्रेटेड आयन की साइज क्या हो जाएगी, ज्यादा। कंपेयर साइज Fe2 प्लस Fe3 प्लस, Fe2 प्लस एक्वस Fe3 प्लस एक्वस। बताइए। Sir, Fe3 plus gas is smaller than Fe2 plus gas. Fe3 प्लस इज स्मॉलर देन, तो यहाँ पे साइज उल्टा. ठीक है, यहाँ तक रहेगा दिमाग में, बताइए। Yes, sir. हाँ, अब इतना लिख ही लीजिए, कंप्लीट ही कर लीजिए। हमने कहाँ से लिखा था, यहाँ से लिख लिया था। ये कंप्लीट करिए फटाफट। बुकलेट प्लीज कंप्लीट कर लेना सब लोग अपनी अपनी। और कुछ ऐड करेंगे क्लास में बुकलेट डिस्कशन के टाइम। बुकलेट डिस्कशन विल बी आल्सो फॉर मी व्हाट, दैट लर्निंग, theoretical लर्निंग। ऐसा नहीं कि बुकलेट नहीं किया है तो फिर मेरी कोई जरूरत नहीं, क्लास में एब्सेंट रह सकते हैं। तो दो गलती करेंगे आप, एक तो आप एब्सेंट रहेंगे, वो गलती है। दूसरी गलती कि आपने बुकलेट क्यों नहीं की। और एक और ऐड कर लीजिए, नहीं भी किया अगर डिस्कशन में सुनेंगे तो रिवाइज हो जाएगी चीजें। Sir, हाँ बोलो। सर मैंने आपको जो भेजा था ना क्वेश्चन, बैलेंस द इक्वेशन को कैसे आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, वो बताओगे? कहाँ बेटा, व्हाट्सएप किया था? हाँ सर, तो वापस करूँ व्हाट्सएप? नहीं नहीं कोई दिक्कत। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर n इक्वल टू, ये नहीं ना? नहीं सर, वो नहीं, उसके उसके ऊपर. पहले हाँ. हाँ, इसमें कौन सा, सेकंड का? तो दोनों भी इसमें डाउट है, बट एक बताओगे कोई भी चलेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे इसमें। ये तुमसे हो जाती है उधर से। कंप्लीट कर लिया लिख के आपने? हाँ सर. कंप्लीट कर लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, 2 मिनट पे काम करेंगे। मेरी वॉइस क्लियर है ना पूरे सेशन के टाइम, सेशन तक कोई दिक्कत नहीं आई है? नहीं सर. नहीं सर, क्लियर। ओके, देखिए K2 Cr2O7 ये आयनिक कंपाउंड है, तो K प्लस एंड Cr2O7 2 माइनस में स्प्लिट हो जाएगी, KCl H2SO4। ठीक है, और इधर CrO2 Cl2। एक मिनट, ये रेडॉक्स है ही नहीं बेटा, क्या समझे, चेक कर लो ना। क्रोमियम का +6 स्टेट है, यहाँ भी +6 स्टेट है, Cl का -1 है, यहाँ भी -1 है, सो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, यस सर. इसको क्रोमिक क्लोराइड कहते हैं। तो रेडॉक्स तो बनाओगे नहीं इसको, रेड डीप रेड कलर होती है। इट्स अ लैब टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। सेकंड वाला हम बोल सकते हैं, सेकंड कैन बी डन। K2Cr2 7, Cr2O7 2 माइनस प्लस एसिड H2SO4, फिर SO2 converted to what, SO4 2 माइनस, एंड K2Cr2 7 में Cr2 7 था, ये कन्वर्टेड टुवर्ड Cr3 प्लस। सिर्फ इतना ही है,
और H2SO4 is acting as what? Acid. समझ गए? हाफ रिएक्शन लिख लो. हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? Cr272 minus giving Cr3 plus and SO2 giving what? वेरीफाई कर लो पहले. यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 है, +4 है, +6 है. बिल्कुल. दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट. तो उसके बाद बैलेंसिंग के लिए हम सल्फेट आयन को दोनों तरफ एडजस्ट कर लेंगे, K+ पे एडजस्ट कर लेंगे. यस तो पहला तो था ही नहीं, रिडॉक्स ही नहीं था, तो नॉर्मल ही करना पड़ेगा बैलेंस. आपको अब डिफिकल्टी की बात करूं तो यहाँ पे डिफिकल्टी ये है, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द सॉल्ट्स एंड ट्राई टू आयोनाइज इट. वो प्रैक्टिस आ जाएगा. अब K2Cr7 सॉल्ट होता है, SO2 सॉल्ट नहीं होता, तो SO2 will exist as a SO2. K2SO4 will exist as a K+ and सल्फेट आयन. K+ स्पेक्टेटर आयन निकाल दिया हमने इसको. फिर आप कहें सर सल्फेट आयन दोनों तरफ है, ठीक है, सल्फेट आयन दोनों तरफ है, बट कुछ सल्फेट जो फॉर्म हुए हैं वो किससे फॉर्म हुए हैं? SO2 से फॉर्म हुए हैं. यस और कुछ सल्फेट क्या है? बैलेंसिंग के लिए है. तो पहले हम रिडॉक्स बैलेंसिंग कर लेंगे और फिर रिमेनिंग जो एक्सपेक्टेड आयन है उसको चिपकाते चले जाएंगे दोनों तरफ. फिर जो जो चाहिए होगा वो लगाते चले जाएंगे. ओके सर. ठीक ठीक. Please finish the homework will be only. Please finish the booklet and start uploading your homework. अब मैं बोलूँगा होमवर्क अपलोड कर लीजिए, क्योंकि आप लोग होमवर्क पता नहीं ट्रैक नहीं करते. स्टार्ट अपलोडिंग द होमवर्क. जैसे मंडे को, ट्यूसडे को होमवर्क अपलोड कर दीजिएगा अपने क्लासरूम तक, जो आपका ऑफिशियल क्लासरूम है ओके सर. ना? ठीक है. ठीक. सर और आज ये पीडीएफ के साथ जो आपने नोट्स वाला पीडीएफ है ना वो भी अपलोड कर दोगे? मैं कर Yes, sir. देता हूँ, तुरंत कर देता हूँ. ओके सर. Thank you, sir. ओके ओके. बाय सर, थैंक यू.